है गाइस। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग ओवर व्हाट बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल देखे थे। जस्ट लाइक वी हैव स्टडीड व्हाट, वी डिस्कस द Lewis acid strength of BF3 BCl3 BBr3 BI3, है कि नहीं। सो BCl3 BF3 BCl3 BBr3 और BI3 की Lewis acid strength बात करी थी। देन वी हैव डिस्कस अनदर थिंग व्हाट, एक बात कर ली थी हम लोगों ने S3BO3 में ऑर्थोबोरिक एसिड, राइट, बोरिक एसिड, उसमें भी बताया था मैंने बोरॉन और ऑक्सीजन दोनों का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 देन वी वेर अबाउट टू डिस्कस अबाउट व्हाट, बॉन्ड एंगल्स, है ना। बॉन्ड एंगल में मैंने एक एग्जांपल बताया था, कौन सा, तो बेसिकली ये H2O Cl2O और OF2, मैंने बोला था अगर तुम लोग मेरे फैक्टर्स यूज करते हो साइज वाला, अगर लोन पेयर के साथ साइज कंसीडर करते हो तो तुम कभी गलत नहीं करोगे। सो ऑर्डर क्या आता है, Cl2O H2O और OF2। तो बेटा OCl में बैक बॉन्डिंग होती है, बैक बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, कौन सी बैक बॉन्डिंग होगी, 2p पाई 3d पाई 2p पाई 3d पाई 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग होगी यहाँ पे, बराबर है। और इसको जो बोलते हैं, अब देखो 2p पाई 3d पाई जो बैक बॉन्डिंग होगी इसमें, तो अपन बोलेंगे कि भाई ये लोन पर एक p में जानी चाहिए, ये p में जानी चाहिए, लेकिन होता क्या है, वो जो बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट है वो बहुत कम होता है, उस बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट काफी कम होता है। द एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इज लेस, therefore oxygen is mainly sp3 hybridized, ऑक्सीजन इज मेनली sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ओके। तो यहाँ पे जो एंगल मिलता है वो कितना होता है तुम्हारा 1110.8 डिग्री, और यहाँ पे कंट्रीब्यूटर हाइब्रिड ऐसे बना सकते हो तुम लोग, हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, एक तो ये हो जाएगा या तो ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, आइदर दिस और दिस, दे आर द रेजोनेटिंग structures, they are RS, okay। So here the angle increases, bond angle increases due to steric crowding and back bonding, because back bonding की वजह से क्या होगा, ये जो लोन पेयर रिपल्शन कम हो जाएगा और ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ेगा, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ठीक है। सो व्हेनेवर, सो व्हाट विल से, और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कहां से क्या हो रही है, सेंट्रल से सराउंडिंग, बैक बॉन्डिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम सेंट्रल टू सराउंडिंग, बैक बॉन्डिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम सेंट्रल टू सराउंडिंग। सो व्हाट वी कैन से हियर, यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग हो रहा है सेंट्रल से सराउंडिंग की तरफ हो रहा है, whenever back bonding takes place from central to surrounding, bond angle increases due to what, increases due to first decrease in, अगर दो लोन पेयर है तो, दो लोन पेयर है तो एक लोन पेयर इन्वॉल्व हो रही है, मतलब लोन पेयर रिपल्शन कम हो रहा है, और अगर एक लोन पेयर होगी तो फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होगा, डिक्रीज इन लोन पेयर रिपल्शन, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन कम हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर इन्वॉल्व हो रही है बैक बॉन्डिंग में, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बिकॉज बॉन्ड पेयर में कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, डबल बॉन्डेड कैरेक्टर, इंक्रीजिंग बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ेगा और लोन पेयर रिपल्शन कम होगा, तो उस वजह से ये एंगल थोड़ा सा तुम्हारा बढ़ जाएगा, ठीक है। सो अगर मैंने इसके बाद हम लोगों ने बेटा एग्जांपल जो देखा था, देखो कौन सा वाला एग्जांपल देखा था, डाइमिथाइल ईथर और डाइसिलिल ईथर,
आवाज येत आहे. मोबाईलवर काही बघत आहे का? डायसिलिल इथर. ठीक है. So this angle is what? Here no back bonding takes place. Since no back bonding takes place, here यहाँ पे back bonding नहीं होगी. So this oxygen is still sp3 hybridized. This oxygen is still sp3 hybridized. But here in case of OSIS3, right? OSIS3 के बाद सिलिकॉन के पास क्या होगा? सिलिकॉन पे के पास होगी वैकेंटी और ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर. तो यहाँ पे हो जाएगा बैक बॉन्डिंग. ये लोन पेयर आ जाएगी यहाँ पे. कौन सा होगा? 2p पाई 3d पाई. 2p पाई 3d पाई. सिलिकॉन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड. क्यों? मतलब एक लोन पेयर यहाँ पे ऑक्सीजन की एक लोन पेयर है p में और एक लोन पेयर है sp2 में. क्यों? बिकॉज यहाँ पे सिलिकॉन के पास कोई लोन पेयर नहीं थे. यहाँ पे क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर थे. तो बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंड कम हो रहा था. ये आने नहीं दे रहे थे, ये रिपेल कर रहे थे. यहाँ पे रिपल्शन होगा क्या? नहीं होगा. सो हियर द बैक बॉन्डिंग, द एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, extent of back bonding is good. So bond angle increases due to what? Due to back bonding and steric crowding. स्टेरिक क्राउडिंग मतलब बल्कीनेस बेटा. बड़े ग्रुप है, बड़े ग्रुप है, बड़े ग्रुप होंगी मतलब रिपल्शन बढ़ेगी. सो दिस एंगल कम्स आउट टू बी 144 डिग्री. ठीक है. अब ये मिथाइल मिथाइल भी बड़े होते हैं तो इस वजह से ये एंगल ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग द एंगल कम्स आउट टू बी 1110.8 डिग्री ऑलमोस्ट. ठीक है. हियर बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग. वही साइज. स्टेरिक क्राउडिंग मतलब बेटा साइज, बेसिकली कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो. ठीक है. सो अगर मैं OCl2 और OSIS3, इसका नाम क्या था? डाइसिलिल ईथर. दिस इज डाइसिलिल ईथर, दिस डाइमिथाइल ईथर. सो डाइसिलिल ईथर इज, अगर मैं डाइसिलिल ईथर और Cl2 की बात करता हूं, Cl2 एंड डाइसिलिल ईथर, ठीक है. दिस व्हाट एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग. एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग और स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग. देखो एक्सटेंट और स्ट्रेंथ अलग अलग होता है, लेकिन इस जगह पे एक्सटेंट मतलब कितना ज्यादा और स्ट्रेंथ मतलब कितना स्ट्रांग. एक्सटेंट मतलब कितना ज्यादा और स्ट्रेंथ मतलब कितना स्ट्रांग. तो यहाँ पे स्ट्रांग भी है और ज्यादा भी हो रहा है इसके कंपैरिजन में. ठीक है. अगर बेटा मैंने पूछा डाइमिथाइल ईथर और डाइसिलिल ईथर, इन दोनों में ये क्या है? दोनों के दोनों लिविस बेस है. कौन है लिविस बेस? लिविस बेस. अगर लिविस बेस है, किसकी लिविस बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? विच वन इज हैविंग मोर लिविस बेसिक स्ट्रेंथ? तो लिविस बेस क्या होता है? लोन पेयर डोनर. जितना अच्छा लोन पेयर डोनेट करेगा उतना स्ट्रॉन्गर लिविस बेस. सो विच इज अ बेटर डोनर ऑफ लोन पेयर? जितनी अवेलेबिलिटी ज्यादा लोन पेयर की उतना डोनर अच्छा. अब देखो यहाँ पे जो लोन पेयर हो गई ये इन्वॉल्व हो गई कहाँ पे? रेजोनेंस में. दिस लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन व्हाट? रेजोनेंस. आई कैन से इट इज अ पी पाई डी पाई रेजोनेंस. व्हाई? बिकॉज एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हो रहे हैं. इट इज अ पी पाई डी पाई रेजोनेंस. पी पाई डी पाई रेजोनेंस, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बोलते हैं इसको. सो यहाँ पे जो लोन पेयर होगी वो बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है. यहाँ पे लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये दे सकते हैं हम लोग बाहर. बराबर. सो दिस ओ CS3 twice O is a stronger Lewis base than SiS3 twice O. ठीक है. मतलब अगर कोई लिविस एसिड आया तो कौन अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाएगा? ये अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाएगा इससे. ठीक है. इफ एनी लिविस एसिड अप्रोच टुवर्ड्स दिस टू, सो दिस विल फॉर्म बेटर कॉम्प्लेक्स विथ दैट लिविस एसिड कंपेयर टू डाइसिलिल ईथर. ओके फाइन. तो देखते हैं आगे.
तो देखते देखो क्या होगा। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल बात करते हैं B3N3H6। ठीक है, तुमको पता होगा एक कंपाउंड कौन सा, C6H6, क्या है इसका नाम, बेंजीन। ठीक है, बोथ आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल ऑल्सो। दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं और आइसोस्ट्रक्चरल भी होते हैं। अब देखो बेंजीन का शेप कैसा होता है बताओ। बेंजीन होता है कार्बन 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 कार्बन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बराबर है। इसमें रेजोनेंस होता है बेटा, बिल्कुल होता है सर रेजोनेंस इसमें। दिस इज बेंजीन, क्या प्लेनर है ये। ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब देखो B3N3H6 मतलब बेटा 6 कार्बन की जगह कौन आ गए, 3 बोरॉन आ गए और 3 नाइट्रोजन आ गए। तो कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग इसको, बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन नाइट्रोजन। अब देखो हर इस पे एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर। अब देखो होगा क्या, यहां पे बेटा बोरॉन डिफिशिएंट है, नाइट्रोजन इफिशिएंट है। बोरॉन के पास वैकेंट है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, मतलब इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2, और ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएगी। ये इसने दे दी, ये इसने इसको दे दी और इसने यहां पे दे दी, बराबर है। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्म, टू बी पाई, बराबर है। तो दिख रहा है बेंजीन जैसा, खाली यहाँ पे क्या आ रहा है, बोरॉन नाइट्रोजन। और ये बॉन्ड है क्या, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है हमारा। ये कौन सा बॉन्ड है, नॉर्मल कोवेलेंट, और ये क्या है, कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड। इस वजह से देखो अभी अगर मैं बात करता हूं, सो इस इनऑर्गेनिक, दिस इज कॉल्ड एज बेटा B3N3 इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन। दिस इज ऑर्गेनिक बेंजीन, दिस इज इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है बोराजोल, बोराजोल और बोराजाइन, बोराजाइन, बोराजोन, बोराजाइन, आई थिंक इट इज बोराजोल ओनली। ठीक है, बोराजोल बोराजाइन। ठीक है, दिस आर द नेम फॉर B3N3H6, क्लियर। अब देखो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है ये कंप्लीटली प्लेनर है। कितने एटम आएंगे एक प्लेन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो इफ यू टॉक अबाउट हियर, बोरॉन एंड नाइट्रोजन बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्लियर। बोरॉन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन है क्या, नहीं, हाइड्रोजन भाई कहां से हाइब्रिडेशन होगा, ठीक है। सो देन अगेन मॉलिक्यूल इज प्लेनर, नॉन पोलर, बिकॉज ये इधर इधर नेट polarity 0, non-polar, 12 atoms in one plane। मैक्सिमम कितने एटम आ रहे एक प्लेन में, 12 एटम आ रहे, क्लियर है। अब देखो होगा क्या, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस, बोरॉन के ऊपर माइनस, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस, बोरॉन के ऊपर माइनस, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस, बोरॉन के ऊपर माइनस। यहाँ पे है क्या कोई चार्जेस, नहीं। सो बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी, because of the polarity, inorganic benzene is more reactive than organic benzene। reactivity, this is also aromatic, this is also aromatic, both are aromatic, ये भी aromatic हो जाएगा। This is also aromatic, this is also aromatic, both are aromatic, ठीक है। लेकिन इसमें जो aromatic nature होता है इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। The aromatic nature of organic benzene is more as compared to what, the aromatic nature of organic benzene is more as compared to what, inorganic benzene, ठीक है, clear। So when we are discussing about inorganic benzene and organic benzene, inorganic benzene is more reactive than organic benzene, okay, समझ में आई बात।
क्लियर? तो देखो अभी नेक्स्ट एज के बारे में हम लोगों ने बातें कर ली है कि कितने एटम एक प्लेन में आएंगे, क्या आएंगे, कितना कैसा होगा, मॉलिक्यूल ओवरऑल नॉन पोलर होगा, ठीक। नाउ द नेक्स्ट थिंग, सो बैक बॉन्डिंग तो हो रही है एंड द नेचर ऑफ बैक बॉन्ड इज व्हाट, 2p/2p, क्लियर? सो ऑर्गेनिक बेंजीन इज मोर एरोमेटिक देन इनऑर्गेनिक बेंजीन। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं अभी हम लोग। ऐसे एक कंपाउंड होता है बेटा, अभी कंपाउंड डिस्कस करने के लिए तो इतने कंपाउंड है हम लोग, मतलब बहुत सारे, बट बेसिकली जनरल फिनोमिना बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग एक जनरल फिनोमिना है जहां पे तुम लोग मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में हो सकता है, अगर वो अप्लाई हो रहा है तो वो तो मॉलिक्यूल देख के हम लोग बताएंगे ना हो रहा है नहीं हो रहा है कि नहीं। ये तो हम लोग अभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि भी हाँ ये ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें बैक बॉन्डिंग हो रही है करके नहीं, ठीक है। अगर मैं पूछूं फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुमसे जनरलाइज पूछ लेता हूं, चलो बेटा बताओ कि जैसे मेरे पास ये है कंपाउंड, दिस इज ट्राइमिथाइलअमाइन, ठीक है बेटा, ट्राइमिथाइलअमाइन है ये कंपाउंड। अब मैं दूसरा कंपाउंड जो बनाता हूं, ये देखो ये क्या है, दिस इज ट्राइसिलिलअमाइन, ट्राइमिथाइलअमाइन, ट्राइसिलिलअमाइन। अब दिखने में तो दोनों सेम ही दिख रहे हैं, दिखने में तो दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन मुझे बताओ कार्बन डिफिशिएंट नहीं है, ना तो नाइट्रोजन डिफिशिएंट है। नाइट्रोजन गैस लोन पर है लेकिन कार्बन डिफिशिएंट नहीं है, नाइट्रोजन गैस लोन पर है, सिलिकॉन डिफिशिएंट नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके पास क्या होगी, वैकेंडी होगी, वैकेंडी हो जाएगी। तो बेटा यहां पे क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। सो अगर बैक बॉन्डिंग होती है तो इस ये लोन पेयर कहां पे चलेगी, प्योर पी में चलेगी, और नाइट्रोजन का हाइड्रोजन क्या हो गया, sp2 हो गया। सो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें अगर बैक बॉन्डिंग होती है ट्राइसिलिलअमाइन में, तो ये क्या होगा, NSiS3 NSiS3 NSiS3। मतलब अगर हाइब्रिड बनाता हो तो हाइब्रिड विल बी लाइक दिस, क्लियर है। और बैक बॉन्डिंग वाला स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा मुझे, बैक बॉन्डिंग वाला स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, ये तो हाइब्रिड है, और हाइब्रिड भी ऐसे नहीं प्लेनर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, प्लेनर, बिकॉज sp2 हो रहा है, SiS3 SiS3 SiS3, क्लियर। एंड बैक बॉन्डिंग वाला स्ट्रक्चर ये भी कर सकता है। तो देखो अगर बैक बॉन्डिंग दिखानी है तो कैसे दिखाएंगे हम लोग, ये तो sp3 है, ये H और ये H, इसके पास P है, और इसके पास क्या है, D। ये हो जाएगा बेटा p/d बॉन्ड, दिस इज 3d पाई, दिस इज 2p पाई, ठीक है। मतलब पाई तो हम लोग पाई बॉन्ड के लिए लिखते हैं, दिस इज 3d एंड इज 2p, तो 3d पाई 2p पाई बॉन्ड, ठीक है। ये हो रहा है यहाँ पे, इसके इलेक्ट्रॉन्स है, इसका इलेक्ट्रॉन एक इसमें चला गया एक्सक्यूज, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया और एक बैक बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, मतलब रेजोनेंस तो हो ही रहा है भाई, तो हो जाएगा हाइब्रिड। सो एंगल कितना हो जाएगा, 120 क्लोज टू 120, दिस एंगल इज क्लोज टू 120। एंड हाउ मेनी एटम्स लाई इन अ प्लेन, कितने मैक्सिमम एटम लाई करेंगे, देखो ये sp2 है, तो sp2 के बगल के 1 2 3 3 तो ये हो गए इसके साथ, और sp3 के बगल का 2 आते हैं, तो उसमें से एक तो हो गया नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन आएगा, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो कितने मैक्सिमम एटम लाई कर रहे हैं एक प्लेन में, मैक्सिमम 7 एटम्स लाई इन अ प्लेन, मैक्सिमम 7 एटम्स लाई इन अ प्लेन, ठीक है। एक प्लेन में कितने एटम लाई कर सकते हैं, 7, मींस दिस मॉलिक्यूल इज ओवरऑल नॉन प्लेनर, ओवरऑल नॉन प्लेनर, क्योंकि सिलिकॉन तो अभी भी sp3 है, बट इट इज प्लेनर अबाउट व्हाट, प्लेनर अबाउट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अबाउट क्या हो गया, प्लेनर, जबकि ये क्या होगा, ये नॉन प्लेनर होगा, ओवरऑल नॉन प्लेनर, और अबाउट नाइट्रोजन इट इज पिरामिडल। About nitrogen it is pyramidal, it is a case of 3,1, it is a case of 3,1। समझ में आ गई बात। तो बेटा देखो ड्राई, अगर मैं इन दोनों के भी लिविस बेसिक की बात करता हूं, लिविस बेसिक स्ट्रेंथ, लिविस बेसिक स्ट्रेंथ, लिविस बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस टू,
चलो इसको बोल देते 1, इसको बोल देते 2. सो विच इज मोर बेसिक? लिविस बेस मतलब क्या होगा बेटा? लोन पेयर डोनर. अब देखो लोन पेयर डोनर है, इसकी लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, इसकी लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो कौन बाहर वाला है? कोई अगर लिविस एसिड आता है तो कौन दे देगा इसको अच्छे से इलेक्ट्रॉन? ये दे पाएगा, बराबर है, क्योंकि इसकी लोन पेयर अवेलेबल है. सो 1 ग्रेटर देन 2. दिस इज व्हाट ऑर्डर फॉर व्हाट? लिविस बेसिक स्ट्रेंथ. ठीक है बेटा, क्लियर है? अंडरस्टूड? इज दिस थिंग अंडरस्टूड? समझ में आई? अब देखो यहाँ पे एक कंपैरिजन बता देता हूं अभी. Now see what will happen here. अगर मैं बात करता हूं ऐसे मॉलिक्यूल की PSiS3, अब बोलना सर इसमें बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी? तो बेटा यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी नहीं होगी? मतलब हम लोग 3 मॉलिक्यूल को कंपेयर करते, देखो सेंटर एटम चेंज करता हूं मैं, NSiS3, क्लियर? ये 1, ये 3 और ये 4. ठीक है, तो 1 3 4 या 1 2 3 वो ऑलरेडी बनाए हुए हैं. चलो देखो 1 2 3 को अगर कंपेयर करते तो इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? बेटा फॉस्फोरस के पास भी क्या होती है? वैकेंट डी. और सिलिकॉन के पास भी क्या होती है? वैकेंट डी. तो मैंने क्या बोला था? बैक बॉन्डिंग तभी होगी जब एक अच्छा देने वाला होगा जो और दूसरा लेने वाला होगा. ऐसा नहीं दोनों अगर डिफिशिएंट हो गए तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी. भाई साहब यहाँ पे फॉस्फोरस के पास भी तो वैकेंटी पड़ी हुई ना, ऐसा थोड़ी है उसके पास लोन पेयर है तो भाई वो दे देगा ऐसे ही. भाई वो भी तो डिफिशिएंट है ना थोड़े किस्म से. चलो मान लिया कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन वैकेंटी तो है ना, जगह तो है घर में, जगह है घर में तो कोई ना कोई तो आ सकता है कि नहीं? तो ये भी डिफिशिएंट, ये भी डिफिशिएंट, तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी बेटा यहाँ पे. सो दिस कंपाउंड यहाँ पे फॉस्फोरस जो होगा, फॉस्फोरस क्या अबाउट क्या हो जाएगा? ये पिरामिडल. इट इज पिरामिडल अबाउट व्हाट? फॉस्फोरस. दिस इज पिरामिडल अबाउट फॉस्फोरस. इज दिस थिंग अंडरस्टूड बेटा? क्लियर है? ये फॉस्फोरस के अबाउट क्या हो जाएगा? पिरामिडल. दिस इज अबाउट नाइट्रोजन, पिरामिडल. दिस इज अबाउट नाइट्रोजन, प्लेनर. क्लियर? सो दीज आर द एंगल्स विच आर क्लोज टू 120 एंड दीज आर क्लोज टू 109. ठीक है, इज दिस थिंग ओके बेटा? क्लियर है? समझ में आ गया होगा? ठीक है, डन. तो फिर आगे का देखते हैं, आगे का नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे अभी. और अगर मुझे पूछा जाए बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए इनका, देखो बॉन्ड एंगल, अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करता हूं, NCl3 NF3 NS3, तो बेटा बॉन्ड एंगल के लिए जो मैंने बताया वही फॉलो करना, ज्यादा तकलीफ नहीं देना खुद को. ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बॉन्ड एंगल अगर फॉलो करते हो तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बेटा क्या दिख रहा है? शेप देखो, NCl3 NH3 और NF3. एक लोन पेयर है सबके पास, sp3 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 3,1 3,1 3,1. जब एक लोन पेयर आती है तो मैंने क्या बोला है? साइज ध्यान में रख देना. क्या रखना? साइज. तो सबसे बड़ा NCl3. अब फ्लोरीन और हाइड्रोजन सिमिलर इसमें आते हैं बेटा, फ्लोरीन भी छोटा है, हाइड्रोजन भी छोटा है. ठीक है, अब कौन सा वेक्टर आ जाएगा तुम्हारा? इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ साइड बॉन्ड एटम. साइड बॉन्ड एटम कौन है? फ्लोरीन. फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा तो एंगल क्या हो जाएगा? कम. तो NH3 ग्रेटर देन NF3. अगर एंगल की बात करते हो तो तुमको यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू अगर चाहिए होगी तो देखो ये 107.5 होता है बेटा, ये होता है 107 और ये होता है 102.5. अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आया होगा, सर एक सवाल बन रहा होगा तुम्हारे दिमाग में, पता है मुझे, बिल्कुल बन रहा होगा.
ऐसा ही कंपैरिजन हम लोगों ने एक जगह पे देखा था, कौन सा पता है? Cl2O, OF2 और H2O। खाली बेटा यहाँ पे कौन आ गया? O की जगह नाइट्रोजन आ गया। अब देखो, उसको तो मैंने बैक बॉन्डिंग से एक्सप्लेन कर दिया था, इसको भी कर सकते हो। तुम बोलोगे सर NCl3 बड़ा होगा, लेकिन अब देखो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। इसकी बात करते हैं, किसकी? NCl3 की। NCl3 की अगर बात करते तो क्या होगा? NCl3 में बेटा नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ठीक है? नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, क्लोरीन के पास वैकेंडी है और ये लोन पेयर है। तो हम बोलेंगे सर बैक बॉन्डिंग होनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट बेटा इतना कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। क्यों? जब हम लोग देख रहे थे OCl2 में तो 2 क्लोरीन और यहाँ पे 2 लोन पेयर, उसके बावजूद एक्सटेंट इतना कम हो रहा था। क्यों? ये क्लोरीन रिपेल कर रहा था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा थी। अब बताओ, एक लोन पेयर है और 3 क्लोरीन को दे रहे हैं, और जो क्लोरीन है उनके पास भी लोन पेयर है, जो लेना ही नहीं चाहता इतने अच्छे से है वैकेंडी। तो ये जो क्लोरीन के लोन पेयर है ये बहुत रिपेल करेंगे इसको। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है, द एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इज निग्लिजिबल, हो सकती थी कौन सी? 2p पाई 3d पाई हो सकती थी तो, लेकिन उसका एक्सटेंट है इतना कम है, तो हम लोग बोल देंगे नो बैक बॉन्डिंग। नो बैक बॉन्डिंग क्यों? बेटा अगर इसमें बैक बॉन्डिंग हल्की सी भी ज्यादा, थोड़ी सी भी ज्यादा होती थी तो ये एंगल जो है ये sp3 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, मतलब 109.5 से ज्यादा बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये एंगल कितना मिलता है हमको? 107.5, 107.5। अगर एंगल 107.5 मिलता होगा तो बेटा इसमें बैक बॉन्डिंग होती होंगी क्या? नहीं। सो बेटा इस कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग अगर होती भी होंगी तो उसका एक्सटेंट क्या है? बहुत कम, बिकॉज ये जो लोन पेयर है इस लोन पेयर को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। समझ में आ रही बात? क्लियर है? अंडरस्टूड? बिकॉज यहाँ पे बेटा लोन पेयर है, एक ही लोन पेयर है, कोई निगेटिव चार्ज भी नहीं है। चलो मान लेते थे कि भाई निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज रहता था तो भाई उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहती थी तो उसने फोर्सफुली दिए रहते इसको। लेकिन भाई नाइट्रोजन के ऊपर खुद की लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो इतनी अच्छी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है और न्यूट्रल है ना। मान लो कि ये निगेटिव होगा तो निगेटिव दे भी देता था इसको, लेकिन निगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे भाई बैक बॉन्डिंग नहीं है, बैक बॉन्डिंग नहीं है। समझ में आई बात? क्लियर? अब बस बेटा इसी को हम लोग को अप्लाई करना है सही से, ठीक है? अब देखो इसके एप्लीकेशन लेता हूं मैं, एक दो एप्लीकेशन बताता हूं तुमको। ये भी एप्लीकेशन ही थे बोलना, बट ये क्या है, एग्जांपल इसके फॉर्म में लिए। अब सपोज तुमको एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है किसी कोई जगह पे, लिविस एसिड, लिविस बेसिक स्ट्रेंथ तो मैंने बता ही दी है, ठीक है? सो मैं ऐसे बोल सकता था लिविस एसिड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। In case of boron trihalides, Lewis basic strength is also inversely proportional to back bonding. Clear? अब मान लो acidity of what? Compare acidity of CHF3 and CHCl3। बेटा पीरियोडिक में पढ़ाया मैंने, कोई भी एसिड है अगर तुमको उसकी एसिडिटी कंपेयर करानी है तो क्या करना पड़ता है? अगर नॉर्मल एसिड दिया है, एसिडिटी कंपेयर करानी है तो हम लोग क्या करेंगे? उसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉन्जुगेट बेस। तो मान लो बेटा CHF3, बेटा इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म और इसका नाम होता है फ्लोरोफॉर्म। सो क्लोरोफॉर्म और फ्लोरोफॉर्म में अगर मुझे बात करनी है तो क्या करेंगे? देखो क्लोरोफॉर्म और फ्लोरोफॉर्म में अगर मुझे बात करनी है तो क्या होगा? क्लोरोफॉर्म का जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा H+ निकाल दो, CCl3 माइनस H+, और क्लोरोफॉर्म का होगा CHF3, CF3 माइनस और H+। मतलब तुमको इनकी स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कॉन्जुगेट बेस की। जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल वो स्टेबल हो जाएगा,
उसका एसिड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? सो अब देखो CCl3 माइनस, बेटा CCl3 माइनस कार्बन के ऊपर माइनस। अब देखो कार्बन के ऊपर माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, क्लोरीन के पास वैकेंट डी, और ये नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। बेटा बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम लोग, एकदम सही सोच रहे हो तुम लोग। तुम बोलोगे सर C माइनस मतलब नाइट्रोजन। अरे भाई साहब C माइनस मतलब नाइट्रोजन समझने के लिए होता है, लेकिन C माइनस के ऊपर कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर थी, चार्ज नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है और क्लोरीन है डिफिशिएंट। अब ये भले ही इस लोन पेयर को आने नहीं देगा 2p पाई 3d पाई, लेकिन ये माइनस होने की वजह से फोर्सफुली थोड़ा तो डाल देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग होगी, और बैक बॉन्डिंग की वजह से क्लोरीन के ऊपर माइनस। ठीक है, इसके कंट्रीब्यूटर्स आएंगे, तो कंट्रीब्यूटर हम लोग बना सकते हैं ऐसे पार्शियल माइनस पार्शियल माइनस पार्शियल माइनस, दिस हाइब्रिड, और ऐसे कंट्रीब्यूटर आएंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 2p बाई 3d पाई, 2p बाई 3d पाई बैक बॉन्ड, 2p बाई 3d पाई रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे। तो बेटा ये जो निगेटिव चार्ज है वो डिस्पर्स हो रहा है क्लोरीन में, बराबर है। तो अगर चार्ज डिस्पर्स हो गया तो चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, कम। अगर चार्ज डिस्पर्स हो गया तो चार्ज डेंसिटी कम, और चार्ज डेंसिटी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। बिल्कुल सही सोच रहे हो बेटा तुम लोग, एकदम सही। ठीक है बात, अगर चार्ज डिस्पर्स हो रहा है मतलब चार्ज डेंसिटी कम, और चार्ज डेंसिटी कम मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। तो अब CCl3 माइनस, इसमें तो चार्ज डिस्पर्स हो रहा है। अगर मैं CF3 माइनस की बात करता हूं, CF3 माइनस, तो CF3 माइनस में बेटा बैक बॉन्डिंग होगी क्या, नहीं। फ्लोरीन खींचेगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ज्यादा खींचेगा, क्लोरीन से ज्यादा खींचेगा। तो हम लोग सोचेंगे CF3 माइनस इज मोर स्टेबल देन CCl3 माइनस, लेकिन नहीं हो रहा है भाई साहब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो यहाँ पे चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, यहाँ पे चार्ज डिस्पर्स नहीं हो रहा है, यहाँ पे चार्ज सिर्फ कार्बन के ऊपर है, यहाँ पे चार्ज सिर्फ कार्बन के ऊपर है, और यहाँ पे चार्ज एक कार्बन और 3 क्लोरीन के ऊपर डिस्पर्स हो रहा है। तो चार्ज अगर डिस्पर्स होगा तो चार्ज डेंसिटी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा। यहाँ पे फ्लोरीन सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से खींच रहा है, यहाँ पे भी कम हो रहा है इसका माइनस चार्ज, लेकिन यहाँ पे माइनस चार्ज ज्यादा कम होगा। सही बात है कि नहीं? ठीक है, तो बेटा स्टेबिलिटी की अगर बात करते हैं, तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, CCl3 माइनस इज मोर स्टेबल देन CF3 माइनस। सो अगर CCl3 माइनस इज मोर स्टेबल देन CF3 माइनस, मतलब कौन स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया, CHCl3 स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिडिक नेचर, मतलब क्लोरोफॉर्म इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फ्लोरोफॉर्म। कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है? इज दिस थिंग अंडरस्टूड? ठीक है, चलो फिर आगे ऐसा ही और एक एग्जांपल करेंगे हम लोग एसिडिक नेचर का ही। देखो क्या हो जाएगा, मेरे पास ये अल्कोहल है, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, और ये एक अल्कोहल, मतलब अल्कोहल नहीं, दिस व्हाट, ठीक है, दो कंपाउंड दिए है, डिफरेंस क्या है दोनों में, यहां पे कार्बन है, यहां पे सिलिकॉन है, और तुमको क्वेश्चन में पूछा है एसिडिक नेचर। अब मुझे बताओ एसिडिक नेचर के लिए हमको क्या देखना पड़ता है भाई साहब, एसिडिक नेचर के लिए हमको देखना पड़ता है उसकी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। तो सर हम तो कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, इसका भी बनाएंगे, इसका भी बनाएंगे, फिर जो स्टेबल होगा उसका एसिड स्ट्रॉन्गर बोलेंगे। सही है बेटा बात? बिल्कुल सही है। तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा C, लिख भी नहीं रहा यार, C CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे O माइनस लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे CH3 Si CH3 CH3 O माइनस।
अब अपन बात करते, सर आपने बोला था कि चार्ज डेंसिटी देखो, बिल्कुल सही बेटा, सही सोच रहे हो एकदम। ओ के ऊपर माइनस है, ओ के ऊपर माइनस है, साइज सेम है दोनों का, चार्ज दोनों के ऊपर -1 साइज सेम, चार्ज डेंसिटी सर सेम दिख रही है, साइज बाय चार्ज बाय साइज के हिसाब से तो सेम दिख रही है। फिर मैंने बोला क्या है कि जितना खींचने वाला ग्रुप होगा, बाजू वाला देखो, बाजू वाला जितना खींचेगा उतना निगेटिव चार्ज कम होगा, और उतना निगेटिव चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, यही बोला है मैंने, क्लियर है? तो बिल्कुल सर हम लोग वही सोचेंगे। कार्बन और सिलिकॉन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन, तो कार्बन ज्यादा खींचेगा सिलिकॉन से, बराबर है, कार्बन ज्यादा खींचेगा सिलिकॉन से। जस्ट लाइक वही वाली केस, कौन सी? CCl3- एंड CF3-, CCl3- एंड CF3-। CCl3- एंड CF3-। फ्लोरीन ज्यादा खींचने वाला था क्लोरीन से, ठीक है, बट अभी देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कार्बन खींचेगा, यहाँ पे सिलिकॉन खींचेगा, तो मैं बोलूंगा कार्बन ज्यादा खींच रहा है सिलिकॉन से, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा और इसका एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। लेकिन फिर से बात वही, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, सिलिकॉन के पास वैकेंट डी है बेटा, क्या है? वैकेंट डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, CH3 Si CH3 CH3 O-, और ये बैक बॉन्डिंग हो गई, ये बैक बॉन्डिंग हो गई, मतलब सिलिकॉन के ऊपर माइनस बैक बॉन्डिंग हो रही है, हो जाएगी। सो दिस इज 2p pi 3d pi बॉन्ड, 2p pi 3d pi बॉन्ड, दिस इज 2p pi 3d pi बॉन्ड इज फॉर्म। सो 2p pi 3d pi बॉन्ड की वजह से ये जो चार्ज है ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन दोनों के ऊपर डिस्पर्स हो रहा है। दिस नेगेटिव चार्ज इज स्प्रेड ओवर ऑक्सीजन एज वेल एज सिलिकॉन। तो अगर चार्ज डिस्पर्स हो रहा है तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, और चार्ज डेंसिटी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, बात क्लियर है? मतलब सर ये जो कॉन्जुगेट बेस है इससे ज्यादा स्टेबल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी डिस्पर्स हो रही है, यहाँ पे खाली ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नहीं है, यहाँ पे ये चार्ज जो निगेटिव चार्ज है ये सिलिकॉन के ऊपर भी जा रहा है। तो चार्ज डेंसिटी डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया बढ़ा दोगे उतना चार्ज डिस्पर्स होगा, उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी मतलब उतना एसिड स्ट्रॉन्गर बन जाएगा उसका। मतलब इन दोनों में अगर मुझे एसिडिटी देखनी है तो विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड? दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा बेटा, समझ में आई बात? सो दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन दिस। ओके, नाउ ऐसे ही आप लोग एक दो देख लेते और एप्लीकेशन और इस टॉपिक को रैप अप कर देते। ठीक है, देखो बेटा कार्बन, अभी एक दो चीजें समझो। कार्बन के बनते हैं 4 बॉन्ड। अब अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसको बोलते हैं, एक बन गया कटायन, और कार्बन विद द पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज कार्बोकटायन। या ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे हम लोग कार्बोकटायन। ठीक है, अगर ये पेयर कोई दूसरा लेके गया तो कार्बन के ऊपर प्लस, अगर कार्बन ये पेयर लेके आया तो कार्बन के ऊपर माइनस। कार्बन विद द नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज कार्बनायन। ठीक है, कार्बन अगर होमोलिटिकली टूट गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ने जिसका था वो लेके गया, तो कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, अभी कितने हो गए? 2 4 6 7, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेशीज बन गई। सो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेशीज को बोलते हैं बेटा फ्री रेडिकल्स। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स। सो हो गया कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, और कार्बन ने बेटा अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से 2 शेयर कर दिए ऐसे, तो कार्बन के पास बच जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? 2 4 6। सो कार्बन विथ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको पढ़ेंगे हम लोग बेटा, ऑर्गेनिक में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं ये बातें हम लोग। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज कार्बिन, कॉल्ड एज कार्बिन। सो कार्बन विथ 6 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज कार्बिन, कार्बन विथ 6 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज कार्बिन। समझ में आए? कार्बन विथ 6 इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बिन। अब देखो
ये कार्बिन की स्टेबिलिटी हम लोग कैसे देखते हैं, और कौन सा कार्बिन, वो भी प्रिसाइज कर देता हूं। कार्बिन के दो टाइप होते हैं बेटा, कार्बिन के दो टाइप होते हैं, एक सिंगलेट और एक ट्रिपलेट। कार्बिन के दो टाइप होते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट, दैट विल डिस्कस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो अगर मेरे पास कार्बिन है CH2 है, CH2, CF2 है और CCl2 है, अगर ये सिंगलेट कार्बिन है, कौन से सिंगलेट, और अगर मुझे इनकी स्टेबिलिटी देखनी है, स्टेबिलिटी तो कैसे देखेंगे, देखो मैं बोलूंगा CH2 कौन डिफिशिएंट है बेटा, हाइड्रोजन तो डिफिशिएंट नहीं है, कार्बन डिफिशिएंट है 2 4 6, लेकिन बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती है। CF2 डिफिशिएंट कौन है, कार्बन डिफिशिएंट है, मतलब बैक बॉन्डिंग हो जाएगी फ्लोरीन टू कार्बन, 2p2p, ठीक है। और तीसरी हो जाएगी कार्बन क्लोरीन, क्या है कार्बन क्लोरीन, अब क्लोरीन रिच है, कार्बन डिफिशिएंट है, अच्छा क्लोरीन डिफिशिएंट भी मान लो तो डी की वजह से डिफिशिएंट है, ऐसे पूरे तरीके से डिफिशिएंट नहीं है। तो अभी ये अगर बैक बॉन्डिंग लेते हो तो कौन सी हो जाएगी, 2p 3p, क्लोरीन के 3p से कार्बन के 2p में 3p 2p, कौन सी बैक बॉन्डिंग अच्छे से हो जाएगी, 2p बेटा इसमें तो बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं रही है, इनमें बैक बॉन्डिंग हो रही है तो कार्बन की डिफिशियंसी कम हो रही है। और ये कौन सा बॉन्ड है 2p, ये कौन सा है 2p 3p, विच इज स्ट्रॉन्गर, 2p स्ट्रॉन्गर देन 2p 3p, मतलब क्या हो जाएगा, CF2 में उसकी डिफिशियंसी कम हो रही है तो CF2 इज मोर स्टेबल देन CCl2 इज मोर स्टेबल देन CH2। समझ में आई बात, क्लियर है, इज इट ओके बेटा, क्लियर है, अंडरस्टूड। सो देखो ऐसे हम लोग बैक बॉन्डिंग करेंगे, ऐसे बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या चेंज होता है, एसिडिटी चेंज होती है, बेसिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर, स्टेबिलिटी, बॉन्ड एंगल, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी तुम्हारी, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी हैव डिस्कस द बैक बॉन्डिंग। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी न्यू टॉपिक, ठीक है, नया टॉपिक देखेंगे, तुम लोग रिवाइज करो, इसके ऊपर डीपी भी मिलेगी, वो सॉल्व करो, कोई डाउट होगा यू कैन आस्क द क्वेरीज, क्लियर, डन फॉर द डे, थैंक यू।